सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्याधिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याम् तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीशुकुवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा सगृहरिद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृतवो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। राजोवाच कुतश्चतुर्भगवता मैत्रेणा ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन् प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवद उपबृंहित। आनंद कंद सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम नमन वंदन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। उपस्थित संतवृंद आचार्यगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, आज के दिन जिन पितरों का भी जिनके भी आज जैसे हमारे सुशील सत्यनाथ जी आए हुए हैं फरीदाबाद से, उनका भाव कि अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध पक्ष में कर्म हैं उनको किया जाए। तो आश्रम पे आ कर के उन्होंने हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही तर्पण इत्यादि करवाया, पूजन पाठ सारे कृत्य संपादित कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराया। और आज उनका भाव था, जैसा बता भी रहे थे कि राजू जी से उनकी बात हुई थी
जब उन्होंने ग्रुप में मैसेज देखा कि क्या किया जाए, तो जैसा है आज उनका भाव था कि अपने पितरों के निमित्त ही, उनके कल्याण के लिए हम कथा में भी सहभागी बने। साथ ही हमारे विपिन जी हैं, आज उन्होंने भी अपने पितरों के निमित्त आश्रम पर तर्पण, पूजन, पाठ इत्यादि, ब्राह्मण भोजन उनके द्वारा भी आज सायंकालीन है ब्राह्मणों का आश्रम पर। तो ऐसे ही जिनके भी भाव हैं इस प्रकार से, और जो कथा में भी आए हुए हों, उनके मन में भी अगर उनके कोई भी, और हमें तो पता भी नहीं कि जिनका तो हमें पता होता है तिथि, उनके लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन पितरों की तो परंपरा हमारी अखंड है, यानी कितने होंगे, कौन सी तिथि में किसका हुआ होगा। तो सभी जो यहाँ पर कथा में आए हुए हैं, अपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए आज की कथा के द्वारा भाव ये हो कि हमारे पितरों का कल्याण हो और उनकी कृपा हम सब पर निरंतर, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, जिससे हम इस संसार की जो उपलब्धियां हैं वो भी हमें प्राप्त हों, और साथ ही धर्म का मार्ग अनुशीलन करते हुए हम मोक्ष के भी अधिकारी बने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्वयं भगवान के श्रीमुख से ही प्रकट हुई। जैसे कि आज का समय है, भगवान को हम जानना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे जाने, किसकी बात पर हम विश्वास करें कि हाँ वो सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे संसार में है, कोई अगर मेरे बारे में जानना चाहता हो तो आप जाओगे, अगर संसार में जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे वैवाहिक जगत में जो भी लोग हैं, अगर आप जा कर के उनसे पूछेंगे तो वहाँ पर संभावना है कि दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो हमारे प्रेमी होंगे, तो वो आपको हमारे सद्गुणों के बारे में बताएंगे, और संभावना ये भी है कि, और ऐसा हमारा ही नहीं, सबके जगत में, आप, हमारे गुरुदेव ने कभी ये बात बताई, कहा कि एक दिन ऐसा करो कि अपने घर में सारे परिवार वाले जब इकट्ठा हो, सबको बैठाओ, एक क्या कह सकते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठा करके सबको, और सबको एक कागज़ दे दो, एक कलम दे दो, और सबसे कहो कि हमारे बारे में आज लिखो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, आप सबको मैं कैसा लगता हूँ। अच्छा, मान लो हमारे परिवार के 10, 12, 15 जो भी लोग इकट्ठे हों, जो हमारे इष्टमित्र इत्यादि, क्या पक्का है कि सब आपके बारे में एक ही बात लिखेंगे? हो सकता है अगर पूरी छूट है और उनको लगता है कि हाँ ये बातें गुप्त रखी जाएंगी, नीचे नाम नहीं लिखना है, तो हो सकता है किसी को मौका मिले तो अपनी भड़ास भी अच्छे से निकाल लेगा। जो आपका प्रेमी होगा, आपका शुभ चिंतक होगा, आपकी बड़ाई करेगा, और कोई अगर आपका द्वेषी होगा तो उसको तो मौका मिला है, अभी तक तो पीठ पीछे करते थे, आज सामने मौका मिला है तो सारी बातें उतार देगा कागज पर, है कि नहीं? तो सब कहीं ना कहीं एक पक्षी ही आपको देखते हैं, जैसा उनका भाव आपके प्रति, जैसा उन्होंने आपको अनुभव किया है आपके व्यवहार से, उसी अनुसार वो आपके बारे में लिखता है। लेकिन अगर आपके बारे में हमें ठीक ठीक जानना है तो कौन बता सकता है? इसीलिए कहते हैं ये जितनी भी जीवनियाँ लिखी जाती है ना, सब आधा अधूरा सत्य होता है, क्योंकि जीवनियाँ लिखी जाती हैं जो उनका अनुशीलन करने, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके द्वारा, उनके कृपा पात्र जो होते हैं वो अपने, जिनकी भी कृपा मिली उनकी जीवनियों को लिखते हैं। तो वो कह सकते हैं वो आधा अधूरा एक पक्षी सत्य होता है। किसी के बारे में जानना हो, मेरे बारे में कोई जानना चाहे तो सब कुछ मैं ही बता सकता हूं, अपनी अच्छाइयां भी अपनी बुराइयां भी, लेकिन किसको? जिसको बताना चाहूं उसको। इसीलिए अगर भगवान को जानना है आपको तो कौन जान सकता है? तो सोई जानत जेहु देहु जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। वही जान सकता है। यमे वैष्णुते तेन लभ्य तस्सैस आत्मा वृणुते तनुस्वाम। वास्तव में वो जो सर्वात्म स्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके परम तत्व को, जैसा कल हमने चिंतन किया था, उनके पर और अवर, श्लोक लिखा है ना, मंत्र लिखा है वेद का, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद की श्रुति है और ये मंत्र हमारी श्रीमद् भागवत जी में अनेकों बार आता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर, यही बात ब्रह्मा जी ने कहा था भगवान नारायण से। जब तपस्या के बाद जब भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, अपने सारे लोकों का दर्शन कराया, तो ब्रह्मा जी ने यही कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपके पर और अवर दोनों रूप को जानना चाहता हूं। परावरे, दोनों को मैं जानना चाहता हूं, आपके समग्र रूप को। और भगवान गीता जी में कह देते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान ने अर्जुन को कहा ये बात, हे अर्जुन, बिल्कुल समग्रम माम, मैं अपने विषय में तुम्हें समग्र ज्ञान प्रदान करूंगा। जिस प्रकार से तू मुझको समग्र रूप में जान जाएगा, तू वैसे ही सुन। और ज्ञान भी कैसा होगा? संशय रहित, किसी प्रकार का कोई संशय, विपर्य, संदेह, भ्रम इत्यादि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। छिद्यन्ते सर्व संशया। लेकिन बता कौन सकते हैं? का वही परमात्मा, जब स्वयं अपनी वाणी से कृपा करके हमें बताएं। तो क्यों बताएंगे आपको, कब बताएंगे? कहा जब आप उनके भक्त बनोगे। और ये सब रहस्य देखें, भागवत जी विस्तार है, सूत्र आपको गीता जी में मिलेंगे। और भगवान खुद कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, मैं तुझे मैं वैसा सुनाऊंगा जिससे तू मुझको समग्र रूप में जान ले। लेकिन क्यों? ये हृदय की बात क्यों बता रहा हूं तुझको? क्योंकि भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। क्योंकि तू मेरा सखा ही नहीं, तू मेरा भक्त भी है। इसलिए अपने हृदय का जो रहस्य है, अपना जो स्वरूप का जो तत्व है, वो मैं तुझको बता रहा हूं। उसको बताने का प्रयास किया है। तात्पर्य ये है कि भगवान को जानने का जो उपाय है वो है भक्ति, समर्पण। जब कोई संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, इसी का नाम है भक्ति। अपनी मन बुद्धि अब किनारे हो जाए। इसीलिए भगवान भागवत जी में क्या, गीता जी में बार बार कहते हैं, जब भक्ति का प्रसंग आता है तो एक ही बात कहेंगे, मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन अपनी बुद्धि को समर्पित कर दो। और देखो, आपका समर्पण इसी से पता चलता है किसके प्रति आप समर्पित हो। का जिसके प्रति आपका मन समर्पित हो जाए, आपकी बुद्धि समर्पित हो जाए, समझ लो उसके प्रति आप समर्पित हो गए हो। अर्थात जिसकी बात सुन करके आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल आपको लगता है कि बस इनसे बात होती रहे, इनकी बात हम सुनते रहें, सुनने को मिलता रहे। अर्थात उस जिसकी बात को सुन करके आपको रस की अनुभूति हो रही है, मन रस लेता है, रमण करता है। जिसके हाव भाव, जिसकी बातें आपको रमणीय लगे, समझ लो आपका मन समर्पित हो गया। और जिसकी बात आपको सत्य प्रतीत हो, लगता है कि इन्होंने जो कहा वही हमारे कल्याण के लिए है, इसी में इसी उपदेश में हमारा हित है, ये बात हो जाए, जिसकी बातों को सुन करके समझ लो आपकी बुद्धि समर्पित हो गई। और जब ये मन बुद्धि समर्पित हो जाती है, और भगवान 7वें अध्याय से शुरू करके, मयि आसक्त मनः पार्थ, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में आसक्त करो, मयि बुद्धि, मुझ में अपनी बुद्धि को समर्पित करो। और बार बार इसी बात को कहते हुए 12वें अध्याय, जिसका नाम ही है भक्ति योग, स्पष्ट कह देते हैं, मय्येव मन आधस्व, मुझ में ही अपने मन को बैठा दो। मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में निवेशित कर दो। जिस जगह पर आपका मन, आपकी बुद्धि समर्पित हो जाए कि हाँ, अब इनके अतिरिक्त कोई संकल्प विकल्प नहीं। देखो, जब तक आपके जीवन में विकल्प बने रहते हैं रमण करने के, रमणीयता के लिए आपके यहाँ विकल्प हैं, तो समझ लो अभी पूर्ण समर्पण नहीं है।
और ऐसे ही आश्रय भाव में भी जब तक आपके विकल्प बने हुए हैं कि हाँ ये नहीं है तो ये हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो वो, तो समझ लो अभी वो भक्ति नहीं। इस भक्ति को ही भीतर धारण करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है। अगर भागवत सुन करके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई तो समझ लें अभी भागवत ठीक से नहीं सुनी। रस विशेष न जाना नहीं, अभी आपने भागवत का जो रस है, विशेष रस है, वो अभी आपने नहीं जाना। ये भक्ति को प्रकट करने के लिए है भागवत। इसलिए कल भी कहा था क्या विषय है भागवत जी का? भक्ति, परम धर्म, निष्कपट निश्चल भाव ऐसा समर्पित हो जाए, प्रकट हो जाए भीतर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। बिल्कुल ऐसा स्पष्ट श्रुतियों में मिलता है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह ऐसी निष्कपट निश्चल भक्ति, परम प्रेम, परम अनुराग उत्पन्न करना ही श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन है। और कोई ऐसा समर्पित हो जाए तो इस शुद्ध भक्ति, इस परम भक्ति के द्वारा, ऐसी भक्ति के द्वारा कोई भगवान का वर्ण कर ले, ऐसे समर्पित हो जाए तो ऐसे भक्त का भगवान वर्ण करते हैं। और भाई देखा जाए समाज को आज तो कोई ऐसा नहीं, तीर्थों में कोई ऐसा नहीं खाली पड़े हुए हैं। 67 करोड़ लोग पहुंच गए, हमारे देश की आधी आबादी पहुंच गई एक जिले में, प्रयागराज में। आप लोग भी गए, जो मौके से पहुंच गए, नहीं तो बाद में तरसते ही रह गए, धक्के खाते रहे। तो ऐसा नहीं कि आस्था श्रद्धा लोगों में नहीं है, बिल्कुल बहुत है। तो भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान को जानने वाले कोई गिनती नहीं, बहुत हैं। भगवान को जानने वाले, मानने वाले बहुत हैं, लेकिन महिमा तो उनकी है जिनकी ऐसी भक्ति है, ऐसा समर्पण है कि भगवान उनका वर्ण कर लेते हैं। और आप देखें जहाँ भक्ति योग का पर्यवसान समापन विश्राम करते हैं भगवान गीता जी में, और अगले अध्याय से ज्ञान का विषय प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय से, तो 12वें अध्याय में भगवान ने वहाँ लक्षण बताए हैं। अगर ऐसा कोई भक्त है, यो मद भक्त स में प्रिय, कुछ लक्षण बताए कि ऐसे ऐसे लक्षणों वाला जो है, ऐसा कोई अगर मेरा भक्त है तो मुझको वो प्रिय है। मैया मिलेगा, कथा के बाद प्रसाद मिलेगा, अभी ध्यान हम पे रखो। ये सब छेपक हैं, ये भगवान पहचान करने लिए भेजते रहते हैं बीच बीच में, कि देखता हूँ किसका मन बुद्धि मुझसे ही लगा हुआ है या किसके अंदर भी है, कौन आया, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। बस यही है कि इसी दुनिया की खटर पटर में ही ये मत सोचना कि नहीं बिल्कुल सब एक समय बिल्कुल शांत हो जाएगा। कई बार हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं इस बात को कि जब बिल्कुल हर चीज़ से बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, रिटायर, सरकार रिटायर कर देगी, घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तो चैन से बैठ के फिर भगवान का भजन करेंगे। वो समय कभी आता नहीं। हर समय संसार में लगता है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, और करते करते कर्तव्य का जो इसको कहा, कर्तव्य को कहा, ये कर्तव्य का महासमुद्र है। कृति महोदधो पतन कारणम, ये कर्तव्य का महासमुद्र है। पार करने में 100 साल की आयु भी कम लगती है। यही है वो 100 योजन का समुद्र। सब कहते हैं, कोई कहता है मैं 10 योजन कूदूंगा, तो कोई कहता है 20 योजन जाऊंगा, कोई कहता है 90 योजन। जो युवराज है कहते हैं मैं चला तो जाऊं, जीव संशय कुछ फिरती बारा, कि बात पहुंच तो जाऊं लेकिन संशय कि वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। कोई है हमारे हनुमान जी, जिन पर कृपा है प्रभु श्री राम की, उनके गुरु की, जो बिल्कुल उल्लंघन कर जाते हैं वापस भी आते हैं। नहीं तो कर्तव्य का जो महासमुद्र है, ये 100 वर्ष की आयु भी कम ही पड़ जाती है, पूरे होते नहीं। लेकिन लगता है मन के भीतर कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, ऐसा जब माहौल बन जाएगा, तो चैन से भजन करेंगे। अरे जीवन में चैन नहीं है, इसके लिए भजन किया जाता है।
जिस दिन चैन हो जाएगा तो फिर भजन नहीं होगा, फिर तो अपने आप स्वरूप में रमण करेंगे। ये संसार में सब बिल्कुल सही रहे, हमारा चित्त विक्षिप्त ना हो संसार के की परिस्थितियों से, इसके लिए ही भजन है। ऐसी भक्ति हृदय में आ जाए, कोई ऐसा समर्पित हो जाए, तो वास्तव में हमारी साधना यही है कि हमारी ये जो मन बुद्धि है ये भगवान में टिक जाए। शरीर संसार से मिला है, संसार में हम लगाएं, शरीर संसार में कर्तव्य करता रहे, लेकिन मन और बुद्धि संसार में न अटैच हो, आसक्त ना हो। इसका नाम है साधना, और इसकी ही श्रेष्ठ दृष्टांत हैं हमारी ब्रज की गोपिकाएं। यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा नहीं कि ब्रज की गोपिकाएं बड़ी पूजा करती थी, बड़ा तीर्थ यात्रा करती थीं, कभी कोई ब्रज का तीर्थ गया नहीं। और जब तीर्थ गया नहीं, और देखो तीर्थ गया नहीं, लेकिन कन्हाई से सबका मन ऐसा लगा हुआ है कि कन्हाई उनके मन से कभी जाते नहीं। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, एक गोपी तो जाए गई दही बेचने के लिए, बोलना था दही ले लो, माखन ले लो, और कहती क्या है, गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद को ले लो, कोई दामोदर को ले लो, कोई माधव को ले लो। ऐसी तन्मयता है ब्रज की गोपिकाओं में, अपने जो कर्तव्य सारे कर्तव्यों करती हैं। शरीर लगा है संसार में, लेकिन मन बुद्धि लगा है कन्हाई में। आगे जब वर्णन आता है, इसलिए ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाए तब देखो कृपा होती है। ऐसा कोई शुद्ध वर्ण करे प्रभु का, मन बुद्धि को समर्पित करके, तब परमात्मा उसका वर्ण करते हैं। और जिसका वर्ण कर लें भगवान, जिसको अपना लें, स्वीकार कर लें, तो बस उसके लिए फिर कुछ भी शेष रहता नहीं, उसको तो अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा ये लक्ष्य है श्रीमद् भागवत, ये प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कहा हम भगवान के भक्त बने, भगवान के परम भागवत बने। इसीलिए भागवत जी में अनेकों, देखो भागवत में 2 प्रसंग संतों ने कहे कि इसमें किसका वर्णन है, तो कुछ संत कहेंगे इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवता नाम प्रोक्तम। और वहीं कुछ और जो भक्त पक्षपाती हैं, ऐसे संत कहते नहीं, इसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है। जो भगवान के हो गए, जो भगवान के हो गए तो उनको नाम दिया भागवत, भागवता नाम प्रोक्त, जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है। ऐसे परम भागवतों का चरित्र है जो प्रेरणादायी है हम सबके लिए, उसका निरूपण, उसका प्रतिपादन, इसलिए इसका नाम है भागवत। और दोनों ही चीज़ें देखें तो मिलता है, भगवान के लीला चरित्र भी हैं और उनके जो परम भक्त परम भागवत हुए उनका भी वर्णन है। जहाँ जहाँ भगवान के चरित्र हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन है, तो हमें साध्य का निश्चय कराता है कि जीवन का साध्य क्या है। और जहाँ कहीं यदा कदा कहीं पर आपको जब भक्त के चरित्र दिखाई देते हैं तो वो साधनों का निरूपण करता है कि वो जो परमात्मा हैं, जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको भागवत में अनेकों अनेकों भक्तों के चरित्र दिखाई देंगे, और आप अगर विचार करेंगे तो जैसी स्थिति में आप स्वयं हैं, आपको कोई ना कोई भक्त चरित्र मिल जाएगा। ये ना कह देना कि नहीं कलयुग में माताओं को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कल ही हमने परम भागवतों के वर्णन में 3 स्त्री चरित्र का नाम लिया, याद हो अगर किसी को कल का? जिनको याद है उनसे हमें खतरा है कि अभी पता नहीं दोबारा आए ना आए। जिनको नहीं याद है उन पर बड़ी कृपा रहती है, कम से कम भूले रहोगे तो बार बार सुनते तो रहोगे। हमें भी अवसर मिलता रहे कि बार बार गायन करने का भागवत जी का। जितने जितने ज्ञानी हो जाते निकलते चले जाते हैं। अच्छा है, जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, जितनी देर कथा में रहो उतनी देर मन लगाए रखो। उत्तरा है, देखिए राजा परीक्षित, उत्तरा उनकी माँ है। फिर दादी हैं सुभद्रा, द्रौपदी, और परदादी हैं कुंती। ये सब भगवान के परम भागवत हैं।
ऐसा नहीं कहते कि आप स्त्री चरित्र, आप देखो जिस वर्ण के आप हो, जिस परिस्थिति में हो, उसमें आपको भक्तों के चरित्र मिल जाएंगे। सुखदेव जी हैं, उद्धव जी हैं, अब जैसा भी चाहो आप, पांचों पांडव हैं, महात्मा विदुर हैं, दासी पुत्र हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा सुनाई कि पूर्व के जन्म में मैं दासी पुत्र था, मुझको भी भगवान की प्राप्ति हुई, माध्यम बनी भगवान की भक्ति, और वो भक्ति प्राप्ति उनको भगवान की कथाओं से, और कथा मिली संतों की कृपा से। ये रास्ता है आगे बढ़ने का। धीरे धीरे जो इस सत्संग ज्ञान के मार्ग में आ जाता है, धीरे धीरे कहा वो आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि भक्ति के जो अंग बताए गए, सीढ़ियां बताई गई, उसमें पहला ही है कथा। कल 6 अंग बताए थे भक्ति के, किसी को याद हो? नहीं याद है तो बड़ा अच्छा है, कोई चिंता ना करो, बताने के लिए हम हैं, सुनते रहो बार बार जब तक पक्का ना हो जाए। पहला ही है कथा, दूसरा है तीर्थ, तीसरा है तप, चौथा है ध्यान, पांचवा है पांडित्य कर्मकांड, और छठा है संतों का आश्रय, संतत्व का मार्ग। ये हमारी भक्ति को पुष्ट करते हैं। भक्ति तो है भीतर, लेकिन कैसी का ढुलमुल सी, जैसे कोई कमजोर हो, कोई रोगी हो, रुग्ण हो, वैसी है। जब हम बार बार कथा में आते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, भक्ति पुष्ट होती है, और भक्ति पुष्ट होते ही का उनके जो 2 पुत्र हैं वो भी पुष्ट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसीलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे करके प्रारंभ कथा से ही, सत्संग के द्वारा ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया सृष्टि के विस्तार के लिए। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूं आपके स्वरूप को, आपके पर अवर स्वरूप को जानना चाहता हूं, आपकी माया को जानना चाहता हूं। इस जगत में मैं माया के बंधन में न पड़ जाऊं, मैं अहमता ममता से मुक्त रहूं, क्योंकि ये स्वभाव है, एक नैसर्गिक, एक स्वाभाविक स्थिति हो जाती है कि हम कुछ भी उत्पन्न करें, कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें, ये कर्तृत्व का मान भीतर आ जाता है, अहमता का मान आता है, ये देह गेह में अपना अहम भाव आ जाता है, और संसार की उपलब्धियों में मम भाव आ जाता है। इससे कैसे हम मुक्त रहें? जब ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की, स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया है ब्रह्मा जी को, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनाम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये भगवान ने भागवत का, मूल भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में। अगर इसका कोई नित्य पाठ करे तो उसको पूरी भागवत पाठ का लाभ मिलता है। कम से कम पितृपक्ष में अगर इन 4 श्लोकों को रोज अपने पितरों को स्मरण करके अगर आप पाठ करें तो समझ लो पितरों का कल्याण। इन 4 के सूत्रात्मक हैं ये। इन 4 सूत्रों का पहले में सत्य क्या है, दूसरे में माया क्या है, तीसरे में जगत क्या है, जगत से भगवान का संबंध क्या है, और चौथे में भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। एतावदेव जिज्ञासम, इस प्रकार से भीतर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। ये है साधना का परिणाम। जो भी आप जप तप तीर्थ होम हवन व्रत जो कुछ भी कर रहे हैं, धर्म योग उपासना जो भी आपने साधन किए हैं, इन साधनों के द्वारा आपके हृदय के भीतर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, ये देखना, यही जब बताना चाह रही श्रीमद् भागवत जी। ये समझ लो यहाँ पर कोई और परीक्षक नहीं मिलता, यहाँ स्वयं ही परीक्षार्थी भी बनना पड़ता है और स्वयं ही परीक्षक भी बनना पड़ता है। बस आधार हो हमारी भागवत जी।
आधार हो शास्त्र, आधार हो संत के उपदेश। और हमारे गुरुदेव तो इस बात को बारंबार कहते हैं, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो थोड़ा शीशा उसा देख करके निकलते कि नहीं निकलते? ऐसा नहीं कि माताओं को ये भी खूब देख करके निकलती हैं, है कि नहीं? थोड़ा कंघियों की कर ले, बाल बाल ठीक ठाक कर ले, करते हो ना? शीशा देखते हो ना? अच्छा, शीशा देखते हो या अपना चेहरा देखते हो? शीशा कोई नहीं देखता अपना चेहरा। कहते हैं कि हाँ शीशा देख ले, दर्पण देख लें। हाँ, दर्पण दिखाना एक मुहावरा है, दिखाना मत किसी को हम क्रिया हो रही शीशा देखना, दर्पण देखना, लेकिन वास्तव में हम अपना चेहरा देख रहे होते हैं उस माध्यम में। दर्पण माध्यम बनता है, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान की ये बिल्कुल बताया हुआ उपदेश उनका है कि ऐसे ही जो सत्संग है, शास्त्र चर्चा है, वो बनता है दर्पण। और जब कथा में आए, सत्संग में बैठें, तो इस सत्संग रूपी दर्पण में आप अपने अंतःकरण को देखें। बाहर से आप दूसरों को जितना चाहो ठग सकते हो बाहर के आडंबर से, लेकिन जो भीतर वाले अंतर्यामी है ना, वो बाहर के आपके आडंबर को नहीं देखते हो। ठीक है, कहते हैं अच्छा कर रहा है, बढ़िया काम करता है, अच्छी सेवा करता है, अच्छी पूजा करता है, लेकिन अंतर्यामी भीतर अंतर मन को देखते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस सत्संग रूपी, कथा रूपी दर्पण में हम अपने अंतर मन को देखें। अगर कोई कमी है तो स्वयं ही उसके निवारण के लिए प्रयास करें। जैसे शीशा देखा, शीशे में चेहरा देखा, तो कोई कमी है अपने चेहरे में, अपने वस्त्र में, उसको सुधार करके हम बाहर निकलते हैं। और नहीं सुधार के निकले तो कोई ना कोई टोकता है ना? ऐसे ही सत्संग से, कथा रूपी दर्पण में अगर आप अपने अंतर मन को स्वयं देख करके, स्वयं जांच करके इसको नहीं सुधारते, तो हो सकता है कभी ना कभी कोई ना कोई टोकेगा। बस वही गड़बड़ होता है, कोई लगता है कोई टोके टाके ना और वही अगर चला जाए गुरु शरण में, तो गुरु भी अगर कृपा करते हैं तो वो बहुत मीठी मीठी बात नहीं करते। हमारे एक महाराज जी कहते हैं, गुरु वो जो घुर्राए, सब पर नहीं, जिसको अपना बना लेते हैं, उसकी कमियों को दूर करने के लिए हर समय उसको संयमित करते हैं, अनुशासित करते हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं साधक में खिंचातानी चलती है और वो दूर हो जाता है। लेकिन इसमें पतन तो अपने जीवन का ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा इन ऐसी जिज्ञासा हमारे भीतर आ रही कि नहीं आ रही, कथा में हमारा मन लग रहा कि नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि लग रही कि नहीं लग रही, ये रुचि कथा की उत्पन्न हो रही कि नहीं हो रही, कथा से हमारी प्रीति है कि नहीं। जैसे संसार के कार्यों के लिए हम समय निकालते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, ऐसे ही कथा के प्रति महत्व बुद्धि बन रही कि नहीं बन रही। ऐसा तो नहीं कि आयोजक बार बार कहते हैं तो हम चलो, अरे बार बार शर्मा जी का फोन आता रहता है, चलो एक बार जाके सुनाते हैं। ये लगता है जैसे भगवान जान जाते हैं, अच्छा ये बड़ा एहसान करने आया है हमारे ऊपर। अरे गुरु जी आए हैं, चलो कथा हो रही, चलो चल के एक दिन सुनाते हैं। ये समझ लो, ये नहीं। जैसे आप संसार के प्रति लालायित रहते थे, वैसे आपके भीतर लालसा भगवान के प्रति हुई कि नहीं, भगवान की कथाओं के प्रति वैसी आपके भीतर बेसब्री है कि नहीं है। आज माता जी अपने भाव व्यक्त करी तो लग रहा था कि वास्तव में इनके तो ये भले चाहे सक्सेना जी कह दें कि हम कुछ बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है। हमने कहा जानकारी लेके जो करना होता है, जो परिणाम आना होता है, वो तो पहले ही दिखाई दे रहा है। तो मतलब तैयारी है, आवश्यकता है थोड़ा और आगे बढ़ते रहने की। तो कहने तात्पर्य ये है कि निरंतर साधक अपना आत्म अवलोकन करता रहे। भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य कुछ शिथिल हुए कि नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मन हमारा 10 साल पहले था, कथा सत्संग सुनते सुनते आज भी वैसा ही है। हमें अपनी कामनाओं पर संयमन नहीं है, हमें अपने क्रोध पर संयमन नहीं है। तो समझ लें अभी ठीक से कथा भीतर पच नहीं रही। सुनने के साथ में एक संकेत किया प्रवीण जी ने
गुरु जी का क्या कहते हैं सत्संग के माध्यम से कि श्रवण भी आवश्यक है तो उसके बाद मनन भी आवश्यक है। और ये तो पहले दिन भागवत में ही आया था, धुंधकारी के लिए तो विमान आ गया और गोकर्ण जी ने कहा इतने लोग कथा सुने, सबके लिए क्यों नहीं लेकर के आए विमान? तो उसने कहा सबने कथा तो सुनी, श्रवणम तो कृत ही सर्वई कृतम सर्वई, कथा तो सबने सुनी ना मननम, लेकिन जैसा धुंधकारी ने श्रवण के बाद उसको मनन मतलब पचाना, जैसे गाय होती है, गाय भैंस जो भी देखा हो आपने, बाहर की वैसे कम कर दो, बाहर वाली इको वापस लौट के आ रही बाहर की, जो है ऊपर छत वाली, जैसे गाय को मौका मिला खूंटा छूटे तो भागती खेत में, जहां हरा हरा चरने को मिल जाए, जो मिल जाता सब चरने लगती, चर डालती चर देती, जो आ जाए उसमें, कोई डंठल भी आ गई, कोई ईंटा, कोई गिट्टी भी आ गई, मिट्टी भी आ गई, जो मौका मिला चर लिया, पता नहीं कब कौन डंडा मार के भगाए वहां से। और तभी कोई आया, अरे खेत से भगाया उसने, तो जाती बैठ के कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके फिर जो जो भीतर ले गई तो उसको वापस निकालती है, और कहते पागुर करती है, जुगाली करती, जो भी कहो, वो क्या है, सब निकाल निकाल के उसको जब पागुर करती है, जुगाली करती है, तो धीरे धीरे झाग बनता है, उसमें जो भी अनवांछित है उसको उसके साथ बाहर कर देती, और जो काम का है वो रस भीतर लेकर के जाती है। यही है साधना का स्वरूप, सत्संग श्रवण का स्वरूप यही है कि जिस समय श्रवण मिले उस समय श्रवण करो, बिल्कुल एकाग्रचित हो करके, किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, ना तो हमारे श्रवण में ना तो किसी और के श्रवण में। जितना सुनने को मिले सुनते चले जाएं, और सुनने के बाद जब बैठे एकांत में फ्री हो करके, थोड़ा कार्यों से मुक्त हो करके, तो थोड़ा उसका मनन करें, जो जो सुना था उसका चिंतन करें बाहर निकाल करके। अच्छा देखो, आप लोग करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते, गए कहीं पर दावत में, पार्टी में, शादी में, फंक्शन में गए सबसे वहाँ बात की, सुना सबकी बातों को, खूब चर्चा हुई जो होती है, अच्छा करके आए वहाँ सब, तो घर आते हैं, घर आते ही कपड़े वपड़े बदले, फिर माता जी गई, कॉफ़ी चाय कुछ बना करके ले आई, और जब टेबल बैठे तो पति पत्नी बैठ करके, अरे आज वो मिला था, आज वो मिली थी, उसने आज ऐसा कहा, अरे उसने आज ऐसी बात बताई। करते कि नहीं करते? तो जैसे दुनिया में करते हो ऐसी कथा के बाद भी किया करो कि हाँ आज हमने कथा में ये सुना, ये बड़े काम की बात थी, इससे तो हमारा जीवन बदल सकता है, अपने जीवन में इसे हमें धारण करना है। आवश्यकता है सुने हुए ज्ञान को भीतर पचाया भी जाए, तब ये कल्याणकारी होता है। और केवल ऊपर मन से आप सुनते चले जाओ तो ठीक है, उसका संस्कार चित्त पे पड़ता है, लेकिन परिणाम बहुत दीर्घ अवस्था में आता है, बहुत समय लगता है। जो जिस सत्संग के द्वारा तत्काल परिणाम हो सकता था उसमें फिर बहुत समय लग जाता है, और समय लगे तो पता नहीं कब ये मायामयी जगत में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप सत्संग से भी दूर हो जाओ। सब संभव है। अच्छे सत्संगी सत्संग से दूर हो जाते हैं, जिनका लगता था कि जीवन समर्पित है, लगता है कि श्रवण तो हुआ लेकिन मनन में कमी रह गई। इसलिए भागवत ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्ये चेष्टा भयम। अगर मृत्यु के भय से मुक्त होने की इच्छा है, इच्छेत अगर ऐसी इच्छा भीतर है तो पहले सर्वात्मा प्रभु के बारे में श्रवण करो, और ज्ञान मिल जाए जो स्वयं भगवान ने दिया हो। तो भागवत जी का जो ज्ञान है, जिसमें भागवत तत्व का जो ज्ञान है, स्वयं भगवान नारायण ने अपने बारे में बताया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने इसी का विस्तार करके देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने इसी का विस्तार करके समझाया व्यास जी को, व्यास ने इसका ग्रंथन किया और सुखदेव जी को सुनाया। तो ये जो भागवत है ये भगवान के मुख से निकली हुई है, इसका हम श्रवण करें, श्रवण करने के बाद इसका हम थोड़ा चिंतन करें, कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्येत, जो इसका सार तत्व है उसको निरंतर स्मरण में रखें।
बिल्कुल यहाँ रहना चाहिए। कहते हैं रुपया वो जो अंट में, और ज्ञान विद्या वो जो कंठ में। जरूरत पड़ी पैसे की, अरे वो बैंक में रखा है, बोला बैंक की छुट्टी है, नहीं आजकल है मोबाइल से कर लेते हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, किसी ने कहा अरे मेरे पास कैश रखा है नकद, ये लो अभी तुरंत, काम हो गया ना। जो जेब में रखा है अंट मतलब जो पहले गठरी गठिया के रखते थे, आजकल जेब में है, जो है वही काम आता है मौके पर कई बार। और ऐसे ही विद्या वो जो कंठ में, पूछा जाए अरे वो नोट करके रखा था डायरी में, कौन सी डायरी थी, पहली वाली की, दूसरी वाली की, तीसरी वाली, अलमारी सजा के रखी हुई है डायरियों की, नोट बना बना करके, कहा वो काम नहीं आती, स्मृति में होना चाहिए। हमारी स्मृति में परमात्मा आकर के बस जाएं। और देखो भक्ति का यही लक्षण है, आपकी स्मृति में कौन रहता है। कई बार हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, कहीं कुछ बात होती ना, कोई विशेष बात, तो जो बैठे होते कहते अरे वो हमारा बेटा है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे चाचा जी हैं ना बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या हुआ, स्मरण में कोई ना कोई बैठा हुआ है। ऐसे ही स्मरण में, स्मृति में किसमें है, कौन बैठा हुआ है। अच्छा स्मृति में तो कई बार जिससे झगड़ा हो, जिससे द्वेष हो, उसको ज़्यादा होते है, उसकी स्मृति ज़्यादा आती है कि नहीं। तो कहा स्मृति हो, साथ में प्रीति भी हो, प्रियता का भाव भी हो। देखो भक्ति के सूत्र हैं स्मृति, प्रीति और साथ में ही आश्रय भाव। ये तीनों अगर लगा हुआ है तो कि स्मरण में वो रहता है जो हमें प्रिय लगता है, और साथ में जिसके प्रति आश्रय भाव हो। ये जीवन में है, स्मरण में परमात्मा आ जाएं, समझ लो हर क्षण बने रहें। यही भागवत जी का अंते नारायण स्मृति, यही सारे साधनों का परिणाम है। भगवान ने स्वयं उपदेश किया, क्रमशः ये ज्ञान प्रचारित होता है। एक समय महात्मा विदुर ने प्रश्न किए हैं मैत्री ऋषि से, और मैत्री ऋषि महात्मा विदुर को ये भागवत तत्व का उपदेश सुनाते हैं। सृष्टि के क्रम से, प्रारंभ से ही सुनाया, कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है, कैसे ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में चारों ब्रह्म कुमार आए, चारों ऋषि कुमार आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति के मार्ग में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा को उत्पन्न करो, प्रजाओं को बढ़ाओ, उन्होंने कहा ना, हम तो निवृत्ति प्राण रहेंगे, ज्ञान मार्गी रहेंगे। इसलिए सृष्टि में सबसे पहले निवृत्ति का मार्ग आया। चारों ब्रह्म कुमारों ने चले गए बद्री विशाल धाम, वहीं तपस्यारत हो गए, और वहीं मुलाकात हुई थी देवर्षि नारद से। सत्संगार्थम समायाता दर्शु तत् नारद, वहीं पे सत्संग करते हुए, ज्ञान चर्चा करते वहीं पे रमण करने लगे। उसके उपरांत देवर्षि नारद प्रकट हुए, ये भी निवृत्ति परायण हो गए। देवर्षि नारद भी भगवान के अंशावतार हैं, बिल्कुल उनकी जो प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं। इसीलिए प्रेम का उन्होंने विस्तार किया, भक्ति का विस्तार किया, भक्ति की स्थापना की है देवर्षि नारद ने। ये भी निवृत्ति परायण रहे। तो पहले निवृत्ति का मार्ग प्रकट हुआ। इसके उपरांत विचार करते करते ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से अलग अलग ऊर्ध्वरेता तपस्वी ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च, ये प्रवृत्ति के मार्गी उत्पन्न हुए। इन्होंने प्रवृत्ति का मार्ग, गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन सब ये भी तपस्वी ऊर्ध्वरेता हुए। मानसी सृष्टि कैसे प्रारंभ हो, मनुष्य की सृष्टि कैसे हो, विचार करते करते ही ब्रह्मा जी के दो विभाग हो जाते हैं शरीर के ही, और उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है, मनु और शत्रुपा। अब आप देखो, अगर कोई वेदांत पे जाओ तो बड़ी गहन विचार है ये समझ लो, बिंब प्रतिबिंबवाद को समझाने के लिए समझ बड़ा अच्छा रूपक है ये। जैसे सूर्य उदित होता है तो जितने भी जल के जो भी कुंड हैं, जलाशय हैं, चाहे घट में, अनेकों घट में अगर जल भरा पड़ा है, बाल्टियों में, पात्र में जल भरा पड़ा हुआ है, तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है समान रूप से। वैसे पड़ता सबके ऊपर है, लेकिन जिसमें प्रतिबिंब धारण करने की सामर्थ्य उसमें दिखाई देता है। छाया तो सब जगह पड़ रही है। ऐसे ही
वो जो चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसका भी प्रतिबिंब पड़ता है हमारे अंतःकरण में। जैसे ही अंतःकरण उत्पन्न हुआ, वो सात्विक अंतःकरण में, देखो देह में नहीं, जो चेतन है उसकी जो शक्ति सीधे कहे, उससे सीधे ये शरीर का तादात्म्य नहीं होता। शरीर भीतर है, जीव और फिर आत्मा, ये तीन चीज़ें कैटेगरी होती है। समझने का प्रयास करें इस बात को। जैसे पंखा है तो पंखा लगा हुआ है बढ़िया, स्विच भी ऑन कर दिया, लाइट भी आ रही, विद्युत भी आ रही, लेकिन पंखा घूम नहीं रहा। क्या कारण है? का विद्युत और पंखे का तादात्म्य बना जोड़ने वाला बीच में एक है, क्या है? कहा मोटर। शायद मोटर खराब होगी या मोटर नहीं होगी तो नहीं चलता। ऐसे ही भीतर सीधे शरीर चेतन नहीं होता आत्मा से, पहले जो भीतर अंतःकरण है, जो सत्व गुण से बना है, सात्विक अंतःकरण है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब पड़ते उसमें दो वृत्तियां हो जाती हैं। वो एक अंतःकरण दो रूप हो जाता है। वो एक ही बुद्धि, अंतःकरण कहकर उसको बुद्धि कह दें, एक ही बुद्धि में दो वृत्ति रूप हो जाता है, एक अहम वृत्ति और दूसरी अंतःकरण रूपिणी। दो होते हैं, एक अहम, मैं हूं, यही है जी। और जैसे ही ये सजीव अहंकार देह से तादात्म्य करता है, इसी को कहते हैं जीव, जीव की उत्पत्ति। तो जैसे चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो एक ही जो भीतर बुद्धि वृत्ति है दो में हो गई, दो रूप हो गई, एक अहंकार और दूसरी अंतःकरण रूप। अहंकार एक रहता है लेकिन अंतःकरण के अनेकों रूप हो जाते हैं। ऐसे ही समझ लो ब्रह्मा जी है समष्टि बुद्धि, और जैसे ही चेतन का की छाया पड़ी तो वो समष्टि बुद्धि दो रूप हो गई, एक मनु और सतरूपा, सौ रूपा समझ लो समझ बनने वाले। ऐसे मनु सतरूपा प्रकट हुए, आज्ञा दी मानव सृष्टि का विस्तार करो। वो मनु जी ने मना नहीं किया, कहा ठीक है हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम सृष्टि को बनाएं तो प्रजाओं को उत्पन्न तो करें, रहेगी कहाँ प्रजा हमारी, हमारे जो भी वंशज होंगे रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि इस समय पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने भी देखा, हाँ पृथ्वी को तो पूर्व कल्प का एक दैत्य है नाम हिरण्याक्ष, वो चुरा करके ले जाकर के छुपा के रखा है उसने रसातल में। विचार करते हैं ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि का उद्धार हो, और विचार करते करते ही ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से ही स्वयं भगवान प्रकट होते हैं शूकर रूप में। बोले वारा भगवान की। और वारा भगवान प्रकट हुए और देखते ही देखते विकराल रूप, विशाल उनका आकृति हो जाती है, और जा करके हिरण्याक्ष से उनका युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित कर दिया। ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, भगवान के ही सेवक है जय विजय। उनके भीतर भगवान की अंतरंग सेवा मिली है जय विजय को, और उस अंतरंग सेवा के कारण उनके भीतर मद आ जाता है। देखो भगवान की सबसे अंतरंग सेवा मिली है, भगवान हम पर कितना प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया वाले हमारा मान नहीं करते। देखो ये सब जीवन में आता रहता है, जानना चाहिए बिल्कुल। अस को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ये प्रभुता मिलते ही स्वाभाविक है कि भीतर मद आ जाता है। और अच्छे अच्छों को, अरे कहते हैं कि मंत्री का खलासी भी हो ना तो मंत्री से कम नहीं होता है कि नहीं? बड़े अधिकारी के अगर कोई हो ना उनका चपरासी, तो वो भी मंत्री से कम नहीं होता, उस अधिकारी से कम नहीं होता। वो भी लगता है कि बस हम ही तो चला रहे हैं पूरा सिस्टम। ऐसे जय विजय के भीतर मद आया और तिरस्कार किया, अपमान किया सनत कुमार रूपी संतों का। उन सनत कुमार ने कहा तुम रहते तो हो भगवत लोक में, भगवान के सन्निकट रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो वृत्तियां हैं यहाँ आकर के अभेद भावना आनी चाहिए। ये ज़्यादा भेदभाव ना रहे, अद्वैत की भावना आनी चाहिए यहाँ आने के बाद। लेकिन तुम्हारे भीतर भेद बुद्धि बनी हुई है तो जाकर के वहाँ जन्म लो जहाँ पर भेद बुद्धि बनी रहती है। और वही जय विजय पहले आए कश्यप और दिति के माध्यम से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं। लेकिन इसी समय जब संतों का तिरस्कार हुआ भगवान के लोक में,
भगवान ने इसको अपना अपराध स्वीकार किया कि सेवक का जो अपराध है वास्तव में स्वामी की भी कमी होती है, और भगवान उस अपराध को स्वयं के कि मेरे संतों का कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, तो इसमें कहीं ना कहीं अपना भी दोष मान करके भगवान ने कहा अगर इस अपराध के कारण मेरे सेवकों को 3 बार जाना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं इनका उद्धार करने, आखिर हैं तो मेरे अपने ना, तो इनका उद्धार करने के लिए मैं 4 बार जाऊंगा। तो वही आए पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके, हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान ने वाराह रूप लेकर के। ये जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष माने लोभ, हिरण्य धन अक्ष, हिरण्य माने सोना, कलयुग का वास बताया था पहले दिन ही 5वां स्थान, और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्र में केवल स्वर्ण बसा हो, अर्थात संपत्ति ही जिसके जीवन में नेत्रों में बनी हो, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल संपत्ति अर्जित करना हो जाए, लोभ की भावना। और इनका जब जन्म होता है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का, तो इनकी आकृति बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इनके मुकुट आकाश को छूने लगते हैं। तो हिरण्याक्ष है लोभ, और जो हिरण्यकश्यप है वो है भोग वृत्ति। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने सैया, जो सोने की सैया पर मतलब भोग प्रधान जिसका जीवन हो जाए। ये लोभ और भोग जीवन में आ जाएं तो फिर ये अपनी आकृति बढ़ाते चले जाते हैं। जितना मिलता है उतनी ज़्यादा ये वृत्तियां बढ़ती हैं, शांत नहीं होती। भोग तो कहते हैं, आप सोचो कि भोग के द्वारा हम भोग को शांत कर लेंगे, कभी नहीं होता। ये तो वैसे ही जैसे कोई अग्नि को घी डाल करके बुझाने का प्रयास करे। लोभ पर विजय पानी हो तो जीवन में यज्ञ करें, त्याग की भावना लेकर के आए। जब वाराह भगवान ने वध किया है हिरण्याक्ष का, देवताओं ने उनकी स्तुति की है, जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की। यज्ञ स्वरूप में उन्होंने स्मरण किया है, और भगवान को कुछ खुजली हुई, कहीं खुजलाए, उन्होंने अपनी खुजली मिटाई, उनके कुछ रोम कूप टूट के गिर गए पृथ्वी पर, वहाँ से प्रकट हुई कुशा, जिस कुशा के बगैर ना तो देव कार्य पूर्ण होते हैं, ना पितृ कार्य, ना ऋषि कार्य, सब में आवश्यकता पड़ती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम पे बहुतों का ऋण है, इन ऋण के लिए कार्य करते रहो, उर्ण होने के लिए। केवल जीवन अपने भोग के लिए नहीं है, बल्कि जिनके भी हम पर उपकार हैं उनके प्रति त्याग की भावना सदैव बनी रहे। इससे ही लोक पर विजय प्राप्त होती, और कोई उपाय है नहीं। जैसी पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी की आज्ञा पर मनु शत्रुपा ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इनके यहाँ 5 संतानें होती हैं। 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत, 3 कन्याएं हैं, आकूति, देवहूति, प्रसूति। सबसे पहले कथा सुनाई है देवहूति जी की। किससे विवाह करें? ऐसी श्रेष्ठ दिव्य कन्या हैं जिस देवताओं का आवाहन करती देवता को आना पड़ता है। देखो, ये अपने भीतर अगर सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के आगे देवता भी झुकते हैं। अगर आपके भीतर समर्पण का भाव है, त्याग की भावना है, श्रेष्ठ सेवा आपने जीवन में की है, श्रेष्ठ आचरण किया है, तो देवता भी आके आपके सामने नतमस्तक होते हैं। किससे विवाह करें? ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा जाके विवाह कर दो कर्दम ऋषि के साथ में। वे परम तपस्वी हैं, वो गृहस्थ में जाना चाहते हैं जिससे कि पितृ ऋण से उऋण हो सके। उनका केवल ये भाव है कि विवाह करके जब कोई पुत्र हो जाए, पितरों को जलदान करने वाला कोई हो जाए, तो उसके बाद वो संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना चाह रहे हैं। देखो, वास्तव में जो गृहस्थ आश्रम है ये त्याग प्रधान है, किसी भोग के लिए नहीं। कोई अगर भोगी बनकर के गृहस्थ में प्रवेश करता है या जीवन जीता है तो उसका पतन होता है। लेकिन कोई गृहस्थ में ये ना कहना कि गृहस्थ हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे, गृहस्थ को भी समझने का प्रयास करें। गृहस्थ नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रमी बनकर के जीवन जिए। हर क्षण ये स्मरण में रहे कि जिनके भी हम पर उपकार हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। देवताओं के लिए समय समय पर देव यज्ञ करते रहें, क्योंकि उनकी कृपा हम पर है, देवताओं का हम पर ऋण है। ये सारी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, आप वैदिक काल में जाएं तो पहले जो वहाँ उपासना थी, इन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना होती थी।
तब ये राम कृष्ण इस ऐसे वर्णन नहीं आता था। तब इंद्र की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा करते थे, वायुदेव की पूजा करते थे, जल के अष्टादेव की पूजा होती थी। ऐसे देवताओं की वैदिक उपासना वर्णन आता है, इनके सूक्त मिलते हैं हमारे वेदों में। तो देवताओं के प्रति तो देव यज्ञ करते रहे। जो पूर्णिमा होती वो देव यज्ञ के, देव कार्य के लिए होती है। हम भी जब स्नान करते हैं तीर्थ में, तो आप जब जल आगे से अर्पण करते हो ना, जल उठाया और यूं अर्पण किया, तो जल वो देवताओं को जाता है। ऐसे ही हम पर ऋण है पितरों के, तो पितृ ऋण से उड़ने के लिए पितृ कर्तव्य, पितृ कार्य का बना रहे। जो ये श्राद्ध पक्ष है, ये पितृ कार्य के लिए है। अगर इन 15 दिनों में कोई अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए जलदान इत्यादि, तर्पण इत्यादि नहीं करता, श्राद्ध कर्म नहीं करता, तो उसको वास्तव में अनेकों दोष प्राप्त होते हैं। फिर कह सकते हो कि हाँ, काम तो करते हैं, शुरुआत तो होती, लेकिन ये सब सुनने को मिलता है हम लोग को, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं दोष है। आप किसी का कुछ ले करके भूल गए। देखो, पुराने लोग भूलते नहीं थे किसी का लिया हुआ। किसी के उपकार हो जाते तो याद रहता था कि अरे उनके हम ऋणी हैं। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि कर्जा लेकर, पहले कर्जा लेने वाला दीन बनता है और बाद में कर्जा देने वाला, आज के समय में। अब पहले का था, किसी का अगर ले लिया तो उनको नींद नहीं आती थी जब तक ऋण ना हो जाए उसके ऋण से। पितरों के ऋण हैं, उनके प्रति कर्तव्य का बोध रहे, इसके लिए गृहस्थ आश्रम है। ऋषियों का हम पर ऋण है थोड़ा, जैसे देवताओं को जल अर्पण किया, तो ऐसी ये देव तीर्थ है हमारे हाथों में। इसे जो आप देते हो तो देव तीर्थ देवताओं को जाता है। पितरों के लिए हमारे हाथ में पितृ तीर्थ है, जब जाओ तो जल पितरों को भी अर्पण कर दो। आजकल करा रहे होंगे पंडित जी लोग आकर के, तर्पण कराते तो कहते हैं जल लेके ऐसे छुड़वाते होंगे, ऐसे डालो, तर्पयामी तृप्यताम, ऐसे कराते होंगे आपसे। और ऐसे ऋषियों का ऋषि ऋण इधर है, जल उठा करके छुड़वा देते हैं बीच में से। ये ऋषि तीर्थ है। जो इन ऋणों से ऋण होने के लिए कर्तव्य को ध्यान में रखता है, कार्य करता है, तो उसको इस लोक में भी सुख मिलता है, और पितरों की, देवताओं की और ऋषियों के कृपा से उसका परलोक भी सुधर जाता है। और कोई इस पर ध्यान ना दे तो ठीक है, हो सकता है संसार के लौकिक सुख को प्राप्त कर ले, संसाधन प्राप्त हो, सुख नहीं प्राप्त होता। संसाधन आ जाते हैं, परिश्रम करके संसाधन खूब मिलते हैं, लेकिन सुख मिल जाए संसाधनों से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देवहूति माँ का विवाह होता है कर्दम ऋषि के साथ में। देवहूति माँ सेवा करती हैं, और उनकी सेवा को यहाँ पर बताया, सेवा कैसे करनी चाहिए। मैत्री उवाच विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचा मुद्रया च भो। पहले बताया क्या क्या भाव होने चाहिए सेवा करते समय। पहले ही कहा कि विश्वास के साथ में, कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी कृपा पर विश्वास हो, हमारी सेवा व्यर्थ नहीं है, मजबूरी में नहीं कि हाँ करना ही पड़ेगा, विश्वास है सेवा में। पवित्र आत्म शौचेन, पवित्रता के भाव के साथ में। गौरवेण, सेवा करते समय कहीं दैन्य, ऐसी हीनता का भाव नहीं आता, अरे क्या काम हमारे सर पे पड़ गया है। सेवा में एक गौरव भीतर होता है कि इनकी कृपा है कि इनकी सेवा हमको प्राप्त हुई है। अभिमान नहीं, गर्व है, गौरव है, हीनता का भाव नहीं है। जो सेवा प्राप्त हो जाए, दमेन च, संयम के साथ में, अपनी मनमानी नहीं, जैसा चाहेंगे वैसा हम कर लें। शुश्रूषया सहृदेन, ऐसी शुश्रूषा करे, और प्रेम पूर्वक, थोड़ा सुविधा के साथ में, हृदय के भाव के साथ में, मजबूरी में नहीं, कुरम में नहीं। और थोड़ा, कई बार कोई सेवा अच्छी से अच्छी करे तो, और सामने, अच्छा देखो ये सेवा जब कर रही है ना ये देवहूति माँ, तो कर्दम ऋषि तपस्या में लीन है, देखते भी नहीं, समझ, इतना धैर्य है। हमारे यहाँ एक वर्णन आया, एक बड़े विद्वान हुए वाचस्पति मिश्र, उनका विवाह हुआ तो उस समय वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर अपनी टीका लिख रहे थे।
ने भाष्य के ऊपर भी टीका अपनी लिख रहे थे। और विवाह हुआ, उसके बाद वो अपने लेखन कार्य में मग्न हो गए। विवाह हो गया, पत्नी रोज सेवा करती है, जो उनकी आवश्यकताएं वहां पूरा कर देती है, उनका ध्यान भी नहीं। एक दिन उनकी जो टीका थी वो लेखन कार्य पूर्ण हुआ, आखिरी पूर्ण विराम उन्होंने लगाया, इति हो गया। और संजोग उसी समय वो संध्या का समय था और उनकी जो पत्नी थी वो दीपक लेकर के आई, दियट वगैरह लेकर के आई। उन्होंने देखा दिया के साथ उनको हाथ दिखाई दिया, हाथ के साथ उनको देवी दिखाई दी। ये वास्तविकता है, दिखाई दी। पूछा, देवी आप कौन हैं? कल्पना करो, आपसे कह दे देवी आप कौन है तो क्या हो जाएगा? फिर वाणी जो निकलेगी उसके बाद फिर सेवा करते जीवन नरक हो गया, लेकिन कोई एहसान नहीं मानता। आप ही की बात नहीं, इधर की बात भी है, सब जगह पे होता है। वाणी में कहीं ना कहीं कठोरता आ जाती है। उन्होंने बताया कि आप लगता है आपको आप लेखन कार्य में इतने व्यस्त थे, शायद आप भूल गए मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। उनको बड़ा प्रसन्न हुए, आज तक तुम इतनी सेवा करते तुम्हें बताया नहीं मेरे को कभी। कहा नहीं, आप अपने लेखन कार्य में इतना व्यस्त थे कि मुझे लगा कि आपको कहीं इसमें कोई बाधा करना ठीक नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए। कहा देखो तुम्हारी सेवा से आज मेरा ये लेखन कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ है, इसलिए आज से ये जो टीका है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। और उसका नाम रखा भामती। भामती टीका बड़ी प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में। ऐसी सेवा में है देवहूति। सेवा करते करते उनका शरीर क्षीण हो गया। और साथ में ये तो भाव हो ऐसा, वाणी में कठोरता नहीं, वाणी कैसी, वाचा मुद्रया, मधुर वाणी उनकी है। और क्या भाव का त्याग करना है? तो अगले श्लोक में कहा, विसिज्य कामम दंभम च त्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोदिता नित्यम तेजया समतोषयत। सेवा करते हुए इन चीज़ों का त्याग, कोई कामना नहीं। सेवा की और कुछ बदले में चाह लिया तो समझ लो सेवक सुख चह। ये बिल्कुल वैसी जैसे कोई भिखारी मान चाहे। सेवा में सेवक का अपना सुख नहीं होता, बल्कि स्वामी के सुख से सेवक का मन सुखी होता है। ये तो हम लोग का अनुभव होता है। कई बार गुरुजी अगर हम लोग की सेवा से प्रसन्न हो जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, चाहे उस पर कितना भी कष्ट हुआ हो, वो कष्ट याद नहीं रहता। गुरुजी मुस्कुरा करके एक बार बस देख लें तो लगता है चलो सेवा सफल हुई, इतने से ही। क्या है, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके सुख की चाह होती है, अपनी कामना नहीं। विसृज्य कामम विसृज्य दंभम, कोई दिखावा नहीं। अंदर तो मन है ऐसा कटुता से भरा हुआ कि बस मौका मिल जाए, पर्चा एक बार मिल जाए हमको लिखने के लिए, गुप्त रूप से, गुप्त मतदान हो बैलेट पेपर वाले, तो फिर हम बताएंगे क्या क्या हमारे मन की पीड़ा है। का कोई दिखा, अंदर अब कुछ बाहर कुछ, ऐसा दंभ नहीं। विसृज्य दंभम द्वेषम, इतनी सेवा की कोई फल नहीं मिला, कोई एक मुस्कुराए भी नहीं, यहां जान निकल गई हाँ मुस्कुराए भी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। ये होता है कुछ रिकॉग्निशन, ये सब नौकरी भी करते सब मिलता है। फिर एप्रिसिएशन, प्रमोशन। अच्छा आप काम करते हो तीनों चीज ना मिले तो कई बार नौकरी से भी मन हट जाता। ऐसी संसार में लगता है कि ये अरे कुछ हुआ ही नहीं। कोई द्वेष नहीं, लोभम, लोभ का त्याग, कोई लोभ नहीं। अघम, कोई पाप भी वृत्ति भी नहीं मन के भीतर, ऐसे। और सेवा में अप्रमत्तः, कोई प्रमाद भी नहीं है। ऐसा ना हो कि एक ही चीज 10 बार बताई जाए उसके बाद भी भूल जाए। जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वो समय से उन करती हैं, अप्रमत्तेन, प्रमाद से रहित होकर के। ये नहीं कहते हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा, समझ लो अभी आपकी सेवा उस कोटि की नहीं है। ऐसी देवहूति मां ने सेवा की और कदमऋषि प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। पूछा क्या चाहती हो? कहा गृहस्थ में बाल बच्चे ना हो तो कैसा गृहस्थ। तुरंत ही कदम ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से सरोवर में स्वयं भी और देवहूति दोनों को स्नान किया। और कदम ऋषि के तप से वो बिल्कुल युवावस्था को प्राप्त हो गए और बढ़िया दिव्य कामक विमान की रचना की। और वो कामक विमान का तो वर्णन ऐसा किया कि आज तक ऐसा जहाज नहीं होगा। यहाँ भवन भी हैं, कई मंजिला सरोवर भी हैं,
बाग बगीचे भी हैं, सेवक सेविकाओं से युक्त ऐसा कामक विमान इस पर बैठ के विराजमान होकर के दोनों ने विहार किया। एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वास्तव में ये 9 प्रकार के गुण हैं, ये 9 प्रकार की भक्ति है। कला, अनुसूया, श्रद्धा, हवि, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 कन्याएं हुई। जब ये 9 प्रकार की भक्ति के गुण आते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद इनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की। जैसी पुत्र की उत्पन्न हुए, पुत्र रूप में भगवान आए, कदम ऋषि ने आके प्रणाम किया, उनसे अनुमति ली कि मैं संन्यास की ओर जाना चाहता हूँ। कन्याओं का विवाह कर दिया, 9 कन्याओं का। भगवान प्रकट हुए, उनसे अनुमति मांगी संन्यास की ओर जाने की। भगवान ने उनको वहीं से ही उपदेश किया है। मात अध्यात्मिकीं विद्याम शमनीम सर्वकर्मणाम वित्रस्य या चासो भयम चातिश्रुति। पिता को कहते केवल और केवल अध्यात्म विद्या ही समस्त कर्मों का नाश कर सकती है। अगर कर्म को, जो हमारे संचित आगामी है, उन सभी कर्मों को अगर निर्बीज करना है, जो कर्म फल के रूप में जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं, उसको अगर निर्बीज करना है तो उपाय एक ही है, अध्यात्म विद्या। और भगवान तो गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जितनी भी सारी विद्याएं हैं उसमें मैं अध्यात्म विद्या हूं, ब्रह्म विद्या हूं। बिना ब्रह्म बोध के, बिना आत्मबोध के का ये भव चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। सारे साधन वहां तक ले जाने के लिए हैं, हमें उस ब्रह्म विद्या के लिए पात्र बनाने के लिए हैं। ऐसा उपदेश पा करके वो चले गए। इसके बाद देवहूति माँ सेवा करती हैं। जब थोड़े बड़े हो गए तो उनको बैठाया, एक दिन पीठ पर बैठाया, उनको पाटा वाटा कुछ जो भी हो बढ़िया आसन पर, और उनको फिर नमन किया। कहा प्रभु मैं जानती हूँ आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप मुझ पर कृपा करो, मुझको भी कुछ सदुपदेश करो। ये 5 लुटेरे मेरे पीछे लगे हुए हैं और दिन रात मेरी शक्ति सामर्थ्य को क्षीण करते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। इनसे मुक्ति का उपाय बताइए। कौन से 5 लुटेरे आपके पीछे हैं कि नहीं? ये श्रोत्रेंद्री, कान, ये आँख, ये नासिका, ये जुबान, 2 तोले की जबान, कभी तृप्ति नहीं होती। कहते पेट भर गया लेकिन अभी त्वचा, सुनाते जा रहे हैं, इनको सुनाते जा रहे हैं, बढ़िया इधर उधर की दुनिया भर की चर्चाएं सुनाते रहते हैं, कभी तृप्ति नहीं होती। दिखाते रहे, दिखाते दिखाते चश्मा चढ़ गया लेकिन तृप्ति नहीं हुई। खिलाते खिलाते, रस लेते लेते, मजा लेते लेते, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि इंद्री जिसकी है, इंद्रियवान को क्षीण कर देती हैं। ये इंद्रियां क्षीण नहीं होती, ये भोग वासना बनी रहती है। भगवान ने अपनी देवहूति माँ को ही उपदेश किया है सांख्य योग का। प्रकृति पुरुष का विचार करें, जड़ चेतन का विचार करें, अष्टांग योग का उपदेश किया है, और साथ ही भक्ति का उपदेश किया। वास्तव में भक्ति क्या है? 4 प्रकार की भक्ति की जो मुक्तियां हैं उसका भी वर्णन किया है। जीव की कैसे कैसे गति होती है। संक्षेप पढ़ना तो 8वां अध्याय है, आखिरी के प्रसंग में वहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन की गतियों के बारे में। और एक स्थिति ऐसी है कि जिसकी कोई गति नहीं होती, गति अगति से वो मुक्त हो जाता है। सर्वोपरि ऐसे सब वर्णन किया। सुनकर के देवहूति माँ सिद्ध हो गई और एक सरोवर के रूप में प्रवाहित हो गई। ये है भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। जो कोई भक्ति ज्ञान में स्थित हो जाता है उसके द्वारा फिर समाज में ज्ञान और भक्ति का प्रचार होता है। अगर आपके द्वारा आपकी भक्ति का, ज्ञान का रंग समाज के लोगों को न लगे तो समझे अभी और भक्ति बढ़ानी है। मैत्री उवाच मनोसतरूपायां तिस्र कन्या जग्रे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता आकूतिं रुचय प्रादादपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्माश्रित्य शतरूपानुमोदित। जो बड़ी कन्या थी आकूति, मनुशतरूपा की, इनका विवाह किया रुचि नाम के प्रजापति हैं। जैसे दक्ष एक प्रजापति हैं, ऐसे रुचि नाम के एक प्रजापति, उनसे विवाह किया। और इनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। बड़े हुए इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। अगर दक्षिणा मंत्रहीनम अदक्षिणम, इसको भगवान कहते तमोगुणी यज्ञ है।
जहाँ वैदिक ब्राह्मणों, जो वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण ना हो, जिसमें अन्न का दान ना हो और जिसमें दक्षिणा निवेदित न की जाए, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और देखो, दान और दक्षिणा में अंतर है। दान में आपकी स्वेच्छा है कि आप जो चाहो सो दे दो। घर दान कर दो गुरु जी को, जमीन दान कर दो, भूमि दान कर दो, वस्तु का दान कर दो, धन का दान कर दो, अन्न का दान, स्वेच्छा है। लेकिन दान में भी जिन्होंने हमारा दान स्वीकार किया है, उनके प्रति कृतज्ञता के लिए दक्षिणा भी देनी चाहिए, अगर विधान को समझें तो। और दक्षिणा में अपनी मनमानी नहीं चलती कि जो दे दिया तो हो गया काम का। जिसको हमने दिया है उसकी क्या स्थिति है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो किस योग्य हैं, वहाँ मर्जी नहीं, उनके अनुसार तभी आपका दान दक्षिणा फलीभूत होता है। वहाँ आपकी चॉइस नहीं होती। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो अरे हमारी तो यही यथा सामर्थ्य, वो दरवाजे से ही बैठा ना कंपाउंडर, कहकर जाओ कहीं और दिखा देना खैराती अस्पताल में। बिल्कुल, वहाँ स्वयं विचार करके कि ये किस स्थिति में हैं, कैसी इनकी स्थिति, कैसी इनकी सामर्थ्य है। जब आप इस प्रकार से दक्षिणा देते हो तो फलीभूत होती है। और उसमें अपनी भी सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य हमारी यानी कितनी है, लेकिन दक्षिणा के समय अगर हो जाए तो समझे यज्ञ का फिर वो फल नहीं। और कोई बिल्कुल यथा योग होकर के इस विधान करे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जब कोई देश काल और जिसको दिया है उस पात्र का विचार करके कोई करता है तो वो दान सात्विक कहलाता है, वो फलदायी होता है। छोटी कन्या है, प्रसूति विवाह किया दक्ष के साथ में, 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याओं का विवाह किया धर्म के साथ में। इसमें सबसे छोटी हैं, ये धर्म के 13 लक्षण हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, मूर्ति। सबसे छोटी है मूर्ति। मूर्ति और धर्म के माध्यम से स्वयं भगवान आते हैं। बोले नारायण भगवान की। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो और कोई विग्रह उपासना करे, मूर्ति उपासना करे, तो भगवान सुलभ होते हैं। ये नहीं कि पूजा करें, या फिल्मों ने बड़ा बिगाड़ा है संस्कारों को। वहाँ दिखाते ऐसे ही दिखाएंगे, बड़ा खलनायक और भगवान का भक्त दिखा देंगे। हाँ, विधर्मियों का कोई होगा तो वो दिखाएंगे कि बड़ा संयमी है, बड़ा नियम से रहने वाला है। ये सब कुचक्र है भटकाने के लिए। उपासना, मूर्ति की उपासना हो तो धर्म से युक्त हो करके। इसलिए भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर नंदी जी खड़े रहते हैं। भगवान शिव की उपासना करनी है तो द्वार है धर्म का। जीवन में धर्म प्रतिष्ठा हो, अपने कर्तव्यों का, अपने पारिवारिक, सामाजिक, अपने देव पितृ ऋषि कर्तव्यों का बोध प्राप्त करके उसको निर्वहन करते हुए जब कोई करता है तो मूर्ति उपासना से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक कन्या का विवाह किया, नाम है स्वाहा, विवाह किया अग्नि देवता के साथ में। एक कन्या है स्वधा, उनका विवाह किया पितृदेव के साथ में। सबसे छोटी है सती जी, उनका विवाह कर दिया शिव जी के साथ में। लेकिन ये ससुर और जमाई की पटरी नहीं खाई। अब मान लो आपकी कन्या का आपका दामाद हो और काम धाम कुछ ना करता हो, आप तो बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित हैं, लेकिन दामाद ऐसा हो, समाज सेवी हो, भगत राज हो, घर परिवार के लिए ज़्यादा चिंता ना करता हो, ना नौकरी ठीक से करे, ना कोई व्यवसाय करे, जितने में काम कुछ इधर चल जाए, तो कैसा लगेगा दामाद? ठीक है, बिल्कुल नकारा हो गया। ये समझ लो प्रवृत्ति और निवृत्ति का झगड़ा चलता है। देखो, निवृत्ति के मार्ग में जो है उसका किसी से द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि निवृत्ति में भी आए हैं तो प्रवृत्ति के मार्ग से ही आए हैं। और ये प्रवृत्ति की सार्थकता यही है कि वो आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। और अगर प्रवृत्ति निवृत्त नहीं कर रही तो समझ लें प्रवृत्ति में फिर दोष है। भाई, कोई कार्य की सार्थकता तब है कि वो कार्य हमें दोबारा न करना पड़े, है कि नहीं? कम से कम उस दिन ना करना पड़े, वो हमें उस कार्य से निवृत्त कर दे, तो प्रवृत्ति कहते वो सफल हुई। और बार बार वही लगना पड़े, वही बार बार करना पड़े, तो का अभी विचारणीय है। फिर
तो जो निवृत्ति के मार्ग, जो निवृत्त है उसको तो पता है कि हाँ प्रवृत्ति से ही, लेकिन जो प्रवृत्ति वाले होते हैं, निवृत्ति वाले को देखते हैं ना तो उससे बड़ा द्वेष करते हैं। आ गए काम के ना काज के ऐसे। तो अब यही है झगड़ा। दक्ष और वो एक सभा थी, वहाँ पर कुछ आपस में लाग डांट हुई, शिव जी को बहिष्कृत किया और इस परिणाम स्वरूप दक्ष करता तो है यज्ञ का अनुष्ठान। देखो यज्ञ धर्म का स्वरूप है, करता है यज्ञ का अनुष्ठान, लेकिन यज्ञ धर्म के अनुष्ठान के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य बनाता है शिव का अपमान, शिव का तिरस्कार और अपने व्यक्तित्व के अभिमान को पुष्ट करने के लिए। ऐसे अगर कोई जीवन में धर्म अनुष्ठान करता है उसके धर्म का विध्वंस हो जाता है। ये धर्म नहीं बल्कि धर्म में दोष है। अगर धर्म करें तो धर्म का लक्ष्य संसार नहीं, धर्म का लक्ष्य है परमात्मा। धर्म से ही अपवर्गस्य, उसके यज्ञ का विध्वंस होता है। बाद में भगवान शिव की कृपा हुई, सिर कट गया था, वीरभद्र ने स्वाहा कर दिया था, भगवान ने कृपा की, जो यज्ञ पशु था, यज्ञ बलि रखी थी, उसी बकरे का सिर लगा दिया, कह दिया दोबारा अभिमान मत करना, समझ लो ये पहचान है अभिमानी मद में युक्त व्यक्ति की। उसके मैं बहुत चलता है उसका। ये देखना आपका मुख कैसा है, बकरे का तो नहीं लगा हुआ है, बाहर समय मैं तो नहीं निकलता है तो बस यही पहचान है। भगवान कहते हैं कि ये अभिमान मुझको प्रिय नहीं। अभिमान ईश्वरस्यापि अभिमाना द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है, दैन्य भाव प्रिय है। कोई विनम्र हो जाए, विनीत हो जाए, वास्तव में वो भगवत कृपा पात्र बनता है। ये धर्म की कथा सुनाई, अर्थ के पुरुषार्थ, ये सब तो पुरुषार्थ की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ में दक्ष की कथा कि जैसे दक्ष ने किया वैसे धर्म का अनुष्ठान ना करें। धर्म के द्वारा अपने, देखो ये इसी को समझना होता है, जो संसार का जो मार्ग है और जो अध्यात्म का मार्ग है। संसार में है कि अपने व्यक्तित्व को पुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहाँ आपको प्रोत्साहित किया जाता है, अरे आप भी हैं, बहुत महान हैं, तो आप कंधा खूब चौड़ा कर लो, हाँ खूब पुरस्कार प्राप्त कर लो, डिग्रियाँ ले लो। लेकिन अध्यात्म का जो मार्ग है वो व्यक्तित्व को पुष्ट करने का नहीं है। ये जो व्यक्तित्व है, जो अपना अस्तित्व, अपना जो चेतन स्वरूप है, उस पर जो व्यक्तित्व, ये जीव शरीर जो कुछ मिला हुआ है या जो उपाधियां हैं, इस व्यक्तित्व को विलीन करने का मार्ग है और उसमें धर्म साधन है। तो धर्म के द्वारा व्यक्तित्व को पुष्ट नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को सात्विक करते हुए उसको विलीन करें अपने अस्तित्व में, इसके लिए है। लेकिन अगर कोई विपरीत लग जाए दक्ष के जैसे, उसके फिर कथा स्पष्ट है। अर्थ पुरुषार्थ में कथा सुनाई उत्तानपाद के वंश की। उत्तानपाद है बड़े पुत्र, उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। जो उत्तानपाद है सुनीति की करते हैं उपेक्षा, बड़ी दुर्भाग्य, वो जैसे कोई दासी हो। और जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उसे ज़्यादा प्रेम करते, प्रेयसी पत्नी उनकी है, यही वर्णन किया। सुरुचि प्रेयसी पत्नी इतराह, प्रिय है। उसके पुत्र है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी के मन हुआ पिता की गोद में बैठूं, जैसे उत्तम बैठे हैं, बैठने को हुए तब तक बगल में बैठी सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। कहा तू ठीक है, तू राजवंश में आया है, राज चिन्ह से तू युक्त है, लेकिन तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। अगर तेरे भीतर इच्छा है, नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा, अगर ऐसा दुर्लभ तेरा मनोरथ है तो जा जाके तपसा आराध्य पुरुषम, जंगल में जाके तपस्या कर, आराधना कर परमात्मा की, और जब वे प्रसन्न हो जाए ना तो उनसे वरदान मांगना, गर्भे तुम साध्यात्मानम, कि वो तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न कर दे, तब तो सिंहासन बैठने का अधिकारी होगा, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। ऐसे रोते हुए ध्रुव आते हैं अपनी माँ के पास, सुनीति के पास में।
जब सूचना खबर मिली दासियों से, क्या बात है, सबसे पहले सुनीति ने जो उपदेश, ये जो बात कही ध्रुव जी को, वो विचारणीय है। माँ मंगलम तात परेशु मनस्था, हे पुत्र, हे ध्रुव, अपने भीतर किसी के अमंगल की भावना मत लाना। देखो ये है मुख्य बात। अच्छा, आपके यहाँ कोई आ जाए, बच्चा आपका रोता हुआ आ जाए तो शायद आज की माँ हो तो 2 थप्पड़ और लगाएगी, क्यों गया था तू वहाँ पर, मत जाया कर, है कि नहीं, विद्वेष को और भड़काएंगी। लेकिन सुनीति है, देखो सुनीति सुंदर नीति, अर्थात नीति का मार्ग, ये समझ लो वेद का सिद्धांत है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संप्रीति विनक्ति धीर। हर मनुष्य के सामने 2 मार्ग आते हैं, उत्तानपादी जीव हैं, सुनीति और सुरुचि 2 मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग, एक कल्याण का और एक मनमाना, एक बुद्धि ज्ञान का और एक मनमानी का मार्ग। किसको पसंद करते हो आप? अरे मन को जो अच्छा, हाँ याद आया, एक समय किसी ने कहा था मन को जो अच्छा लगे सो करना चाहिए। हमने तुरंत ये कहा, मैंने कहा बिल्कुल गलत है। जो अच्छा हो उसमें मन को लगाना है, जो सही है, जो प्रमाणित है, जो शास्त्रों से, गुरु उपदेश से जो प्रमाणित है, उसमें मन को लगाना है। मन को जो अच्छा लगे उसमें नहीं लगना है। यही है सुरुचि का मार्ग, प्रिय का मार्ग। इसका फल उत्तम तो है, अच्छा तो लगता है, लेकिन उत्तम की आयु ज़्यादा नहीं, युवावस्था में इनका वध हो जाता है। लेकिन कोई श्रेय के मार्ग का वर्ण करे, सुनीति के मार्ग का पालन, ज्ञान के मार्ग में थोड़ा कष्ट तो मिलता है, लेकिन फल है ध्रुव, अटल पद मिला है ध्रुव जी को। ध्रुव माने जो नित्य हो। ऐसे ध्रुव जी गए माँ की प्रेरणा से, भगवान की आराधना की, और 5 वर्ष के बालक हैं, इनको गुरु रूप में मिल गए। कोई निकले तो आगे, साक्षात परमात्मा गुरु भेज देते हैं, सारे संजोग बना देते हैं। देवर्षि नारद मिले इनको गुरु के रूप में, और देवर्षि नारद से इनको गुरु मंत्र मिला, 12 अक्षर मंत्र, भागवत जी का मूल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 5 महीने में ही अपनी तपस्या के बल से भगवान की प्राप्ति इनको हो गई, और भगवत कृपा से इनको अटल पद की प्राप्ति हुई। मृत्यु का समय आया तो मृत्यु को देता सर झुका करके आते हैं, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं, अपने नित्य लोक को प्राप्त हुए। इनकी माँ सुनीति, इनको भी दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस माँ का एक पुत्र भी, जिस कुल में कोई एक भगवान का भक्त हो जाए तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। और गोस्वामी तो ऐसी महिमा कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई। कहा पुत्र तो जनने के लिए बहुत सब जनते हैं, लेकिन वास्तव में पुत्रवान वो है जिसका पुत्र भगवान के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। ऐसे ध्रुव जी का ही वंश आगे चलता है। इनके वंश में एक राजा हुए अंग, अंग का के पुत्र हुए वेन, जो महाखल निकले। इतना दुष्ट कि अपने पुत्र के उस दुष्टता के अपयश के कारण राजा अंग जो धर्मात्मा थे, उन्होंने राजपाट त्याग करके जंगल में चले गए। सत्ता मिल गई वेन को, उसके बाद तो उसका अत्याचार और बढ़ता है, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। संतों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन संतों का भी तिरस्कार करता है। तब संतों ने हुंकार भरी, और ये जो वेन है इसका देहांत होता है। लेकिन सुनीता की प्रार्थना से संतों ने पुनः इस दुष्ट वेन के शरीर का मंथन किया, जिससे पहले उसके सारे पाप निकल करके एक मूर्त रूप ले लेते हैं, उसको अलग किया। और जब पुनः मंथन किया, उसे स्वयं भगवान प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। और स्वयं पृथु राजा बन करके राज गद्दी पर बैठते ही उन्होंने स्वयं, ये नहीं कि सत्ता मिल गई तो आराम से भोग करना है, अपनी प्रजाओं को धन धान से संपन्न करने के लिए, उनके जो भी सुख काम भोग की व्यवस्था, उसके लिए ये राजा पृथु स्वयं परिश्रम करते हैं, पृथ्वी का दोहन करते हैं। वास्तव में अगर भीतर कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ संसार में उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो कोई गलत नहीं, आप परिश्रम करो, नीति पूर्वक अर्जन करो, तब तो ठीक है। लेकिन कोई सोचे कोई शॉर्टकट रास्ता, तो पतन का रास्ता खुल जाता है। अगर काम पुरुषार्थ है, मन में कामनाएं हैं, तो परिश्रमी बने,
आज की समस्या यही है, महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, रातों रात हो जाए। स्वयं भगवान पृथ्वी का स्वरूप में आकर के स्वयं परिश्रम पृथ्वी का दोहन किया, नगर ग्राम की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। पहले राजा कहलाते हैं, कहते हैं पहले राजा हुए राजा पृथु, जिन्होंने नगर गांव की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया, प्रजाओं को धन धान से संपन्न किया। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा, यह है काम पुरुषार्थ की कथा। कामनाएं हैं तो परिश्रमी बनो, आलसी ना बनो। एक राजा हुए राजा प्राचीन बरही, इसी वंश में ही, जो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। ऐसा वर्णन आया कि उन्होंने इतने यज्ञ किए कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली जो कुशाएं थीं, इतनी कुशाएं हो गई कि पूरी की पूरी दिशा ही कुशा से पट गई। कितने यज्ञ किए होंगे। और इस यज्ञ के प्रभाव से उनके यज्ञ मंडप में आते हैं देवर्षि नारद। देखो, धर्म का अनुष्ठान हो तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो वो ज्ञान का पात्र बनता है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण के कल्याण के लिए भगवान किसी न किसी संत को माध्यम बना के भेज देते हैं। देवर्षि नारद आए यज्ञ मंडप में और राजा प्राचीन बरही को बैठा करके तत्व का उपदेश किया। एक उपाख्यान पुरंजन की कथा सुनाई। पुरंजन उपाख्यान सुना करके उनको मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान, तत्व का ज्ञान कराया कि ये 9 द्वारों वाला शरीर ही पुर है और पुरंजन जीव इसके भीतर रहने वाला। देखो, 7 द्वार ऊपर हैं, 2 द्वार नीचे, ये अपना शरीर ही पुर के समान है। इसमें जो चेतन है वो मैं हूँ, ये देह नहीं। ऐसा उपदेश किया पुरंजनोपाख्यान के द्वारा। राजा प्राचीन बरही का कल्याण होता है। उत्तान पाद के बाद जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा सुनाई। प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। प्रियव्रत का विवाह हुआ बृहस्पति के साथ में। इनके पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के नाभ ही इनके पुत्र हुए। स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की। इनका विवाह हुआ इंद्र की कन्या है, नाम है जयंती। माता जी आज बैठी हुई हैं। हमने कहा इनके नाम तो कथा सुनानी ही है आज। और ऋषभदेव के यहाँ पर जयंती के माध्यम से इनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें 81 अपने गुण कर्मों से कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9 जो शूरवीर थे, 9 द्वीपों के राजा हो गए। 9 इसमें ज्ञानी थे जिन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। 9 योगेश्वर हो गए। जो सबसे बड़े थे भरत, उन्होंने इस राष्ट्र का कार्यभार सत्ता संभाली और उनके नाम से ही नाम पड़ गया यहाँ का भारत। इसके पूर्व नाम लिखा हुआ है। पहले नाम था अजनाभ वर्ष। इनके प्रताप से, इनके गुणों के कारण इसका नाम पड़ा भारत वर्ष। इनके भी 5 पुत्र हुए। एक समय विरक्त होकर के अपनी राजलक्ष्मी का त्याग करके चले गए जंगल में। लेकिन जंगल में साधना तपस्या करते करते हिरण में आसक्त हो गए। इतने आसक्त कि मरते मरते हिरण का स्मरण करते करते शरीर छूटता है। अगला जन्म इनका हिरण का हुआ। देखो, साधना के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। जो अपने राज वैभव से अपनी ममता मोह को त्याग कर सकते हैं, अपने पुत्र परिवार से मोह ममता को त्याग करके चले गए जंगल में, लेकिन वहां जंगल में जाके हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। कारण कहीं वर्णन नहीं आया कि किसी मार्गदर्शक की शरण में गए हों, किसी संत किसी गुरु की शरण में गए हों। परिणाम स्वरूप ऐसे ये जो भरत जी हैं हिरण में आसक्त हुए और इनकी यात्रा 3 जन्म हो जाती है। हिरण के शरीर मिला, लेकिन पूर्व की जो साधना थी उसका परिणाम उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। हिरण के शरीर में भी कहीं आसक्त ममता नहीं लेकर के आए, निकल गए जाकर के उसी नदी में, फिर अपना कमर तक रुक करके अपना भगवान का स्मरण करने लगे। शरीर छूटा, फिर अगला जन्म उनका एक श्रेष्ठ अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ होता है। और ये 3 जन्म के परिणाम से, साधना से उनको बोध हो गया, लेकिन अपने ज्ञान को कहीं व्यक्त नहीं करते, बिल्कुल उन्मत्तवत रहते हैं।
और बिल्कुल जड़वत रहते हैं। तो यहाँ भी इनका नाम था भरत और नाम हो गया जड़ भरत। धीरे धीरे घर वालों ने त्याग दिया, ऐसे जड़ भरत हैं। कोई आ गए सरदार, डकैतों के सरदार थे, उनको बलि चढ़ानी थी, उनके सेवक आगे पकड़ के ले गए। मना नहीं करते, खिलाया पिलाया, बढ़िया खाया, अपना अपना सिर खुद ही रख दिया बलि वेदी पर। लेकिन जैसे ही उसने बलि देने को हुआ सरदार, वो उनकी जो भद्रकाली थी कुलदेवी प्रकट हो गई और तलवार लेकर के उन सारे डकैतों का, सरदार का भी मस्तक काटा, सबका सर काटती हैं। और ऐसे ज्ञानी भक्त जड़भरत जी की रक्षा होती है। कोई आत्म तत्व में निष्ठ हो जाए तो उनके प्रति अगर कोई अपराध करे, उनका कोई उनकी अवमानना, उनका अपमान करे, तो उसका फल उसको स्वयं भोगना पड़ता है। ऐसे इसलिए कोई ऐसे संत भक्त हों, उनके प्रति कहा उनका तिरस्कार, उनका अपमान ना करें। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और गोस्वामी जी सुंदरकांड में 2 बार यही बात कही है। संत साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। इन्हीं की भेंट हुई जड़ भरत जी की राजा रघुगण के साथ में, और इनका जो संवाद होता है इसमें पूरे ब्रह्मांड का, पूरे लोक लोकांतर का विस्तार से वर्णन किया। उसी में नरकों की यातना का वर्णन किया। ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है पंचम स्कंद में। अंतिम अध्याय में सुन करके रोए कांपने लगे राजा परीक्षित के। अरे, और देखा इनमें से ये पाप तो हम कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है? अधुनेह महाभाग यथैव नरकात् नर, क्या ऐसा कोई उपाय जिसे शीघ्र ही इन पापों से मुक्ति हो जाए? सुखदेव जी कहते हैं, है तो अगर कर्म में दोष आ जाए या जो करणीय कर्म है अगर वो छूट जाए, तो शास्त्र में प्रायश्चित का विधान है। समय रहते ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। परीक्षित कहते हैं, प्रायश्चित करने के बाद भी ये प्राणी बार बार पाप करता है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो बाह्य जो प्रायश्चित है उसमें तो संभावना है कि दोबारा कर ले। कुंजर शौचवत, जैसे हाथी सरोवर स्नान करता है, शुद्ध हो जाता है, बाहर आके फिर धूल उड़ेल लेता है। लेकिन अगर अंतः प्रायश्चित हो जाए, अर्थात भीतर से वर्ण बदल जाए और वर्ण कर ले परमात्मा का, तो भीतर से वर्ण होते ही उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। और परमात्मा का वर्ण करने के लिए सबसे सरल सहज उपाय है भगवान के नाम का आश्रय। कथा सुनाई अजामिल की, जो महापापी हुआ, अपने ब्राह्मण जन्म में होकर के भी ब्राह्मण उचित कर्म नहीं किए, वर्ण परंपरा से बिल्कुल विपरीत होकर के ऐसा पापी हुआ अजामिल। संतों की कृपा से पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र के नाम से नारायण नाम का जप किया, उस पर कृपा होती है। नाम का आश्रय, नाम की महिमा का वर्णन किया। रूप का ध्यान, कथा सुनाई वृत्रासुर की, जिसमें दधीची की कथा भी आती है। वो है रूप का ध्यान। उसे पूर्व जन्म में रूप का ध्यान किया था, कोई दोष हुआ, असुर बनना पड़ा। लेकिन अंतिम क्षणों में जो पूर्व की उपासना थी, प्रभु के रूप का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना करता है। तो रूप का ध्यान करें, भगवान की छवि का दर्शन करें। और तीसरा कहा भगवान का अर्चन। इसमें कथा सुनाई है मरुत गणों की कथा। तो अगर अपने पूर्व के जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, या इस जन्म में भी भूले भटके कोई पाप हो गए हो, तो नाम का जप जरूर करें, नाम का आश्रय लें, भगवान के रूप का ध्यान करें, उनके कह सकते हैं उनका अर्चन करें, पूजन करें। भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम गोविंदम भज मुड़मते। ऐसे प्राणी की चर्चा फिर यमराज क्या नहीं होती, उसकी चर्चा होती है भगवान के लोक में। ऐसे पापों से मुक्ति का उपाय बताया है। आगे पूछा कि वास्तव में भगवान तो सर्वात्म रूप में हैं, सबकी आत्मा रूप हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और
दैत्यों से विरोध करते हैं। ऐसा क्या कारण है, क्यों है ऐसा? क्योंकि भगवान तो सर्वात्म भाव से होकर के उनको सबके प्रति बिल्कुल समान भाव रखना चाहिए। क्या कारण है? तो सुखदेव जी कहते हैं कल आकर के सुनना, आज समय पूरा हुआ और कल ही भगवान का प्राकट्य भी होगा दशम स्कंद की कथा में। तो हम लोग कल भगवान के प्राकट्य की लीला भी सुनेंगे। मुख्य ध्यान रखें वर्ण, इसलिए देखो वर्ण के ऊपर आज शाम वर्ण कैसा हो उससे ही प्रभाव पता चलता है। पहले भक्त भगवान का वर्ण करे और वर्ण की ऐसी शुद्धि हो, और वर्ण के लिए साधन है नाम रूप और अर्चन। वर्ण की शुद्धि हो, और जब भक्त के वर्ण की शुद्धि होती है तो परमात्मा उस भक्त का वर्ण कर लेते हैं। पहले आप मन से भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं, तो ऐसी याद करो तो भगवान फिर दया करते हैं, कहते हैं ये भक्त मेरा है। और जिसको भगवान अपना लेते हैं उसको तो अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं, अपना तत्व ही, अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।